everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class, we are going to learn English Grammar Course 5, Direct and Indirect Narration, lecture number 16. ये हमारा कोर्स नंबर 5 है और इससे पहले हमने मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं. कोर्स नंबर 1 रूडिमेंट्स था जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है. कोर्स नंबर 2 था टेंसेस जिसमें हमने टेंसेस पढ़े क्लियर किए. उसके बाद नंबर 3 था जिसमें हमने यूजेजेस एंड मॉडल्स क्लियर किए. उसके बाद कोर्स नंबर 4 था जिसमें हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ा. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट. और अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स नंबर 5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और ये लेक्चर नंबर 16 है. 1 से लेकर 15 तक पहले लेक्चर हो चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं और अभी हम लेक्चर नंबर 16 पढ़ रहे हैं. लेक्चर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे हाउ फार फ्रॉम, हाउ नियर टू. हाउ फार फ्रॉम यानी से कितना दूर. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर इस मार्कर से कितना दूर है. और हाउ नियर टू माना के कितना करीब. ये मार्कर इस मार्कर के कितना करीब है. ये बेसिकली कोर्स 1 से है और कोर्स 1 की यहाँ पर रिवीजन भी हो रही है आपकी और आप सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे तब्दील करते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का फिर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए. डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स उस ही अंदाज में बोले जाएं जो उसने बोले थे. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं क्लास में हूँ तो बाहर जाकर अगर कोई भी स्टूडेंट किसी और को बताएगी कि सर ने कहा था कि वो वहाँ थे, सर ने कहा था कि वो वहाँ थे, ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि कोई और बता रहा है. अगर मेरे अपने अल्फाज एग्जैक्टली वैसे हैं तो वो एग्जैक्टली वैसे ही होंगे. मैं यहाँ हूँ वो वहाँ थे. ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अभी पहले मैंने सेंटेंस बनाया है डायरेक्ट स्पीच का, फिर उसे कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच और फिर इनडायरेक्ट स्पीच. पहला सेंटेंस हम देखते हैं. शी सेड हाउ फार इज अली फ्रॉम लाहौर. उसने कहा, किसी लड़की ने कहा अली लाहौर से कितना दूर है. यहाँ पर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कॉमा और कोटेशन मार्क्स यूज होंगी डायरेक्ट स्पीच में और फिर जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे चेंज करेंगे तो होगा शी आस्क्ड हाउ फार वाज अली फ्रॉम लाहौर. उसने पूछा. यहाँ पर डेट लग सकता है और डेट जो है वो इन कॉमा और कोटेशन मार्क्स को खत्म कर देगा. शी आस्क्ड दैट या शी आस्क्ड हाउ फार वाज अली फ्रॉम लाहौर. अली लाहौर से कितना दूर था. ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट में हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास नंबर 2. बायोलॉजिस्ट्स से हाउ नियर आर टर्टल्स टू द जू. हाउ नियर के साथ टू लगता है. हाउ नियर टू, हाउ नियर आर टर्टल्स टू द जू. टर्टल्स जू के कितने करीब हैं. बायोलॉजिस्ट्स आस्क्ड हाउ नियर वर टर्टल्स टू द जू. टर्टल्स कछुए चिड़ियाघर के कितने करीब थे. इस्तेमाल चेंज हो जाता है वाजवर में. ये वाला हाउ फार हाउ नियर आप इस्तेमाल में, वाजवर में, हैज़ में, हेड में, विल बी, शल बी, विल हैव, शल हैव, इन तमाम में यूज कर सकती हैं. ये मैंने 2 एग्जांपल्स बताए हैं. इन 2 एग्जांपल्स के बाद आप अपने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और 10 सेंटेंसेस चेक करवाएंगे कि ये किस तरह से होते हैं. ये हमारे पहले वाले क्लासेस हो गई. टोटल इंग्लिश ग्रामर में 31 क्लासेस होती हैं और अभी हम 5th क्लास में हैं. पहले वाली क्लास अगर आप पढ़ लेंगी तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बेहतरीन हो जाएगी. उसके अलावा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.